नो बटर, नो ऑयल, नो ओवन, नो पॉट, सस्ता और हल्का फुल्का टी केक जिसका टेक्सचर आपके सामने है, जो यकीनन आपको बता रहा है कि आई एम 100% परफेक्टली कुक, सॉफ्ट और फ्लफी, ऐसा कि मुंह में रखते ही घुल जाए। इसीलिए तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत स्पेशल, क्योंकि आज जानेंगे आप बेकरी से 100 गुना बेहतर केक आप घर पर आसानी से कैसे तैयार कर सकते हैं। और साथ में जानेंगे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके साथ आपका केक ज़बरदस्त फूलेगा भी और साथ में देगा आपको सॉफ्ट और फ्लफी टेक्सचर। बस रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो आपका है कि आपने मोल्ड तैयार करने हैं जिसमें आपने केक को बेक करना है। तो उसके लिए हमने भी एक 10 इंच का और एक 8 इंच का मोल्ड ले लिया है, जिसे हमने ग्रीस कर लिया है घी के साथ। अब आपको चाहिए होगा बटर पेपर। तो फर्स्ट टिप आपके लिए ये है कि ये पेपर आसानी से और सस्ता मिल जाता है बाजार से। इसे आप बटर पेपर की जगह यूज़ कर सकते हैं। बस पेपर को मोल्ड में सेट करें, इसे हल्का सा ग्रीस करें और फिर इसे साइड पे रख दें अपना मिक्सचर तैयार होने तक। इतने में आपका ये पेपर बटर पेपर से भी बेस्ट काम देगा। अब मोल्ड तो हमने कर लिए तैयार, तो चलें अब मिक्सचर तैयार कर देते हैं। तो उसके लिए हमने ना यहाँ बटर का इस्तेमाल करना है केक बनाने में और ना ही हमने ऑयल का। यहाँ हमने घी लिया था और उसके साथ हमने तैयार कर ली थी शॉर्टनिंग। तो हाफ कप यानी कि 60 ग्राम शॉर्टनिंग ऐड करके आपने उसको हल्का सा बीट करना है। फिर आपने इसमें शुगर पाउडर, जो कि आप अपनी मिक्सी में चीनी को ग्राइंड करके तैयार कर सकते हैं, उसको आपने 1 कप लेना है और ऐड कर देना है थोड़ा थोड़ा करके। साथ में आपने इसको बीट करना है। जस्ट 2 to 3 मिनट आप इसे बीट करेंगे तो ज़बरदस्त सा ये टेक्सचर दे देगा आपको। सेकंड टिप आपको ये है कि 2 मिनट लो स्पीड पे चलाने के बाद जब तमाम शुगर आप अच्छे से ऐड कर लें तो फिर आपने 1 मिनट के लिए इसे हाई स्पीड पे चलाना है, ताकि अच्छे से ये स्मूदी सा टेक्सचर तैयार हो जाए। तो फिर बारी आती है इसमें एग ऐड करने की। तो 2 दरिया हमने एग लिए हैं, उनको हमने अलग से बाउल में निकाल लिया था। ये करना ज़रूरी होता है एग्स की चेकिंग के लिए। तो ग्रेजुअली थोड़े-थोड़े ऐड करने के बाद हम साथ-साथ बीट करते गए इनको और आप देख रहे होंगे कि कितना मज़ेदार ज़बरदस्त सा फ्लफ़ी सा टेक्सचर तैयार हो चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका केक डबल ट्रिपल फूले तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप आपको ये है कि आपने मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 दफ़ा स्ट्रेन करना है। तो एक दफ़ा आप बाउल में स्ट्रेन कर लें, फिर आप स्ट्रेन करते ही थोड़ा-थोड़ा स्ट्रेन करते जाएँ एग के मिक्सचर में और फिर बिल्कुल लो स्पीड पे आपने इसको हल्का-हल्का मिक्स करते जाना है। ये काम आप हैंड बीटर या फिर स्पैचुला की मदद से भी कर सकते हैं। इस तरह ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि गुठलियाँ नहीं बनती और अच्छे से मिक्सचर जो है वो मिक्स हो जाता है। तो फिर लास्ट में आपने ऐड करना है वनीला एसेंस ज़बरदस्त से फ्लेवर के लिए, फिर उसे अच्छे से हल्का सा मिक्स कर लेना है। तो जनाब आपका मिक्सचर रेडी हो गया है। अब आपने मशीन को करना है साफ़, अच्छे से मिक्सचर उतार लेना है। तो आपको आपके बैटर की कंसिस्टेंसी भी चेक करवाते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट और फ्लफी सा इसका टेक्सचर है। जस्ट 1 कप मैदा ऐड किया है हमने, लेकिन इसके साथ हम आपको 2 ज़बरदस्त से टी केक बनाना सिखा रहे हैं। तो अब मोल्ड ले लेने हैं आपने और ऐड कर देने हैं उनमें मिक्सचर डिवाइड करके। मिक्सचर ऐड करने के बाद आपने इसको इक्वल सेट कर लेना है और सेट करने के बाद हो सके तो आप 1 से 2 दफ़ा अपने मोल्ड को उठा के ज़मीन पे ज़रा हल्के से मारें तो भी ये इक्वल सेट हो जाएगा। तो फिर यहाँ टी केक में टूटी फ्रूटी का जूस बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि हमने सीसम सीड यानी कि वाइट तिल लिए हैं और उन्हें ऊपर स्प्रेड कर दिया है। अब यहाँ एक ट्रिक आपने और करना है कि आप या तो नाइफ की मदद से या फिर किसी भी हार्ड पेपर की मदद से आपने दरमियान में दबा के इस तरह से कट लगा देना है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अंदर तक आपका टी केक अच्छे से बेक होगा और अच्छा सा फूलेगा भी। तो यहाँ हमने तवा रख दिया था चूल्हे पे, उसके ऊपर हल्का सा स्टैंड रखा था और फिर पतीला उल्टा करके हमने उसे कवर कर दिया था। तो अब हमने अपने मोल्ड को रख दिया है तवे के ऊपर, जो कि प्री हीटेड है। फिर आप किसी भी बर्तन से उनको कवर कर सकते हैं कि मोल्ड के साथ टच ना हो। तो चाहे तो ऊपर सबसे वजन भी रख सकते हैं। तो फिर जब 35 टू 40 मिनट बेक करने के बाद आप पतीला उठाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से टी केक आपके तैयार हो चुके होंगे। तो चलें अब इसको चेक भी करते हैं। आप नाइफ़ ले लें या टूथपिक ले लें, उसके साथ आप देखें कि अगर आपका मेज़ा साथ में टच नहीं हो रहा, बिल्कुल क्लीन है, तो फिर आप के केक जो हैं वो अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो चलें अब इन्हें उठा लेते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं।
अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि जैसे ही आप अपने टी केक को बेक करने के बाद उठाएं तो फिर आपने उनके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल ब्रश कर देना है। तो फिर चाहें तो जस्ट वन वन टेबल स्पून वाटर भी आप शावर कर सकते हैं। अगर शावर हो तो वेल है, नहीं तो फिर आप चम्मच के साथ इस तरह भी ऐड कर दें और फिर इन्हें किसी भी कपड़े के साथ कवर करके 15 मिनट का रेस्ट दें। तो इतनी देर में आप देखेंगे कि आपके केक इतने मज़ेदार, सॉफ्ट और मॉइस्ट हो चुके हैं ना कि आप हैरान रह जाएंगे। फिर इन टी केक्स को आप चाहे महीना भर के लिए रखें, ये केक आपके हार्ड नहीं होंगे। तो अब जब ये ठंडे हो जाएं तो फिर आपने इनको मोल्ड से निकाल लेने हैं। इनके बटर पेपर को आपने उतारना है और उतारने के बाद फिर चाहे तो आप सर्व करें या फिर प्रिजर्व करें। अगर प्रिजर्व करने हो तो फिर एयर टाइट जार में रखना इन्हें ज़रूरी है। तो चलें, हमने डीमोल्ड कर लिए हैं। तो माशाल्लाह से टी केक की लुक आपके सामने है। देखिए कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। तो इन टी केक्स को देख के कौन कहेगा कि ये बेकरी के टी केक्स नहीं हैं। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे केक तैयार हैं। चलिए, पहले 5 मिनट मीडियम आंच रख के इसको बेक किया, फिर बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बाकी के 30 मिनट हमने बेक किया। तो आप देखें नीचे से भी बिल्कुल ये जला नहीं है। अब बिना बटर के तैयार किए गए इस केक के आपके टेस्ट को चेक करेंगे ना तो आपको बिल्कुल बटर का केक लगेगा। वो इसलिए कि शॉर्टनिंग जो हमने तैयार की थी ना उसमें हमने जस्ट 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर दिया था। अब अगर आप पूछेंगे कि शॉर्टनिंग को कैसे तैयार करना है तो उसके लिए आपने जस्ट दानेदार घी लेना है, उसको आपने गर्म करना है फुल। तो पकते हुए घी में आपने जस्ट 1 चम्मच देसी घी ऐड करना है और फिर आंच बंद करके उस घी को आपने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने उसे रेफ्रिजरेटर में रख देना है। तो आपकी शॉर्टनिंग ज़बरदस्त की तैयार हो जाएगी। फिर भी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो हम जल्द आपसे शेयर कर देंगे, लेकिन आपने कमेंट में बताना ज़रूर है। तो माशाल्लाह से हमने फाइनल सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं कि अंदर से इसका कितना ज़बरदस्त और सॉफ्ट सा टेक्सचर है और ऊपर से भी कितना खूबसूरत लग रहा है ये केक। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे और आप खाने के बाद खुद कहेंगे कि ये बेकरी के केक से 100% अच्छा है। तो चलें आपको चेक करवाते हैं। ये देखें कितना मज़े का केक है। इसकी एग्जैक्ट पहचान ये है कि आप जब केक को दबाएं तो दोबारा से वो अपनी जगह पे आ जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो खुश रहिए, दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।